Hello guys, my name is Sakshi. वेलकम टू माय कोडिंग टेक्नोलॉजी चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक है द इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या होता है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है सी यूजेस द कीवर्ड इफ़ टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन कंट्रोल। ठीक है, इसका सिंटेक्स ये होता है कि इफ़ ब्रैकेट में हम कुछ भी लिख सकते हैं, वो हम अभी देखेंगे प्रोग्राम के उससे। तो मैंने लिखा है यहाँ पर इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू और एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट। मतलब अगर कंडीशन हमारी ट्रू हुई तो हमारी वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। इट मीन्स इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू देन स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूट, इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स देन स्टेटमेंट इज़ नॉट एग्जीक्यूट। सिंपली है। ठीक है, तो अब हम अपने प्रोग्राम पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने कोड कर लिया है, तो मैंने सिंपली यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है एज नाम का। उसके बाद मैंने यहाँ प्रिंट करी स्टेटमेंट एंटर योर एज। उसके बाद मैंने स्कैनएफ में एज लिया है। ठीक है, तो एक बात मैं पहले बताना भूल गई थी कि ये एंड का मतलब होता है %। ठीक है, इसे हम %बोलते हैं। सिर्फ मैं ये नाम बताना भूल गई थी, बाकी सारा काम सेम है जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था। जैसे मैंने यहाँ पर एज नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, उसमें मैंने जैसे कोई भी वैल्यू डाल दी, कुछ भी एनीथिंग। मान लो किसी की 15 साल का कोई है या 14 साल का कोई भी है। अब उसका जो एड्रेस है, अब ये जो मेमोरी अलोकेट हो रही है और ये जो एड्रेस है, उस वेरिएबल का जो एड्रेस है, ठीक है, जो एड्रेस ये %, एक तरह से एड्रेस को पॉइंट करता है। ठीक है, तो एड्रेस को ये पॉइंट करता है। ठीक है, और जो मेमोरी अलोकेट कराता है वो तो वेरिएबल्स है, सेम ही है, सेम काम है। वो वेरिएबल्स अलोकेट कराते हैं जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में। ये पॉइंट करता है सिर्फ एड्रेस को, इसलिए हम स्कैनएफ में हमेशा एंड यूज़ करते हैं। अगर हम नहीं यूज़ करेंगे तो हमें एरर दिखाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा है इस स्टेटमेंट में कि अब जैसे एज अगर मान लो किसी ने यूज़र से हम मांग रहे हैं, यूज़र वाला प्रोग्राम है, तो अगर मान लो किसी ने डाली 15, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखती हूँ कमेंट में, किसी ने डाली 15। आई होप ये आपको दिख रहा होगा। और 15 डाली, और 15 क्या बड़ा है 18 से? ना तो 15 बड़ा है 18 से, ना इक्वल है। तो इसमें तो कुछ प्रिंट करके नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर डाली एज 22, तो इसमें दिखाएगा कि यू आर एलिजिबल। तो देखते हैं, इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं। तो मैंने पहले से फाइल बना रखी है एज नाम की, कोई एरर नहीं। तो इसमें इसने हमें एरर दिखाया है। तो अब कोई एरर नहीं। तो ये एज हमसे मांग रहा है, मान लो मैंने डाल दिया 22। तो इसमें क्या दिखाया इसने कि यू आर एलिजिबल। ठीक है, अब मैंने मान लो यहाँ पर डाल दिया, मैंने डाल दिया 12। तो इसने हमें कुछ प्रिंट करके नहीं दिखाया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ में मतलब अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो वो उस स्टेटमेंट पे हमें लेके जाएगा, यानी कि कंट्रोल अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर इफ स्टेटमेंट में हमारी मतलब जैसे हमारी कंडीशन अब ट्रू नहीं हुई थी, तो इसने हमें कुछ प्रिंट करके नहीं दिखाया। अब एक चीज़ और आती है, इफ़ के साथ हम एल्स भी यूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि करना चाहिए, लेकिन कर भी सकते हैं। मान लो मैंने दिखाया कि यू आर एलिजिबल, लेकिन अगर मैंने प्रिंट करना है कि अगर मान लो कोई 18 से कम है, तो उसको बताना है कि तुम एलिजिबल नहीं हो, तो वो प्रिंट स्टेटमेंट करनी है। तो हम एल्स में लिखते हैं, ये भी एक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसमें हम प्रिंट करवाते हैं, यानी कि अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो एल्स स्टेटमेंट में आ जाएगी। सिंपली है। तो इसमें दिखाएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल।
ठीक है, अब मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब फाइल को सेव करते हैं। तो इसने हमसे मांगी, हमने 8 डाल दी 12, तो इसमें क्या दिखाएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल। तो आई होप एल्स एक तरह से हम लास्ट में यूज़ करते हैं। अभी पता चल जाएगा हम एल्स लास्ट में मैं क्यों कह रही हूँ एल्स लास्ट में भी यूज़ करते हैं। हम इफ़ के साथ एल्स भी कर सकते हैं। अब दूसरा होता है, अब मान लो हमारी ये तो सिर्फ हमने एक एज नाम की कंडीशन लगाई, मान लो कोई और कंडीशन हो जो मल्टीपल कंडीशन हो, तो हम उसमें कैसे यूज़ करेंगे, उसमें हम यूज़ करते हैं एल्स इफ का। अब एल्स इफ कैसे यूज़ करेंगे देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा इंट ए बी और सी डिक्लेयर किया। ठीक है, और मैंने लिखा कि एंटर 3 नंबर। मैंने यहाँ पर इकट्ठा लिख दिया, आप चाहे तो अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। 3 नंबर लेने हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पर 3 बार %t लगाया। उसके बाद मैंने लिखा एंड ए कॉमा एंड कॉमा एंड सी। अब मैंने यहाँ पर जैसे लगाया, मैंने लिखा एक स्टेटमेंट दी, ए बड़ा है बी से। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि हम एंड और नोट ऑपरेटर बाद में पढ़ेंगे जब हम इफ़ एल्स का टॉपिक करेंगे। तो अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि एंड ऑपरेटर किस लिए यूज़ होता है। एंड ऑपरेटर में मैंने क्या कहा था कि जब दोनों कंडीशन ट्रू हो, ठीक है, तभी हमें प्रिंट होके स्टेटमेंट मतलब ट्रू मिलती है। जो भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे तो जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो वो हमें स्टेटमेंट प्रिंट करवाता है ट्रू। ठीक है, तो अब आपको पता चलेगा कि हम एंड ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर ए बड़ा है बी से और ए बड़ा है सी से, तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा प्रिंटएफ में कि ए इज़ ग्रेटर देन ए इज़ ग्रेटर। तो यहाँ हमें सिंपली लिखा हुआ आएगा कि ए इज़ ग्रेटर, यानी कि अगर ए बड़ा है बी से और ए बड़ा है सी से, दोनों कंडीशन ट्रू होती है, तो इस पर आएगा ए इज़ ग्रेटर। मैंने क्या कहा था कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो हमें ट्रू मिलता है। तो यहाँ पर हम ट्रू भी लिख सकते हैं और यहाँ पर हम जो प्रिंट कराएंगे स्टेटमेंट वो लिख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिखा, अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एल्स इफ। ठीक है, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिखा कि B इज़ ग्रेटर देन A। ठीक है, और B इज़ ग्रेटर देन C। अगर B बड़ा होता है A से और B बड़ा होता है C से, तो यहाँ पर हमें क्या पता चलेगा कि B इज़ ग्रेटर। ठीक है, और अगर हमारी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती इसमें से, तो यहाँ हम लास्ट में लिख देंगे एल्स में। तो हम लास्ट पार्ट में लिखते हैं एल्स, तो हम लास्ट पार्ट में लिखते हैं एल्स। तो मैंने लिखा, सीधी सी बात है कि अगर ए ग्रेटर नहीं है, बी ग्रेटर नहीं है, तो सी ग्रेटर होगा, सी इज़ ग्रेटर। ठीक है, अब मैंने ये वैल्यू प्रिंट करा दी। अब देखते हैं ये प्रोग्राम चलता है कि नहीं। तो हमने यहाँ पर एंड ऑपरेटर का यूज़ किया है। ठीक है, इस कमेंट को मैं हटा दूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो।
यहाँ पर मैंने एंड ऑपरेटर यूज़ करा है। अगर मैं और ऑपरेटर यूज़ करती तो या तो ये होता, यानी कि और ऑपरेटर अगर मैं यूज़ करती ना, मैं इसे प्रिंट करके नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ बता देती हूँ। अगर मैं यहाँ पर और ऑपरेटर यूज़ करती तो इसमें से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होती तो वो हमें दिखाता, ठीक है। लेकिन हम इसमें ये नहीं दिखा सकते क्योंकि हमने ए को ग्रेटर दिखाना है बी से भी और सी से भी, तो हम यहाँ पर एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको एंड और ऑपरेटर में फ़र्क पता चल गया होगा। और नॉट ऑपरेटर में सिंपली है कि नॉट ऑपरेटर में अगर कोई कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो वो चीज़ फॉल्स हो जाएगी, और अगर वो फॉल्स होती है तो वो आपकी ट्रू हो जाएगी। तो इस प्रोग्राम को हम चला के देखते हैं। तो अब इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं। तो हमें ये सिंटैक्स दे रहा है, तो मेरी इसमें एक गलती हो गई थी, यहाँ पर मैंने डैश दे दिए थे, यहाँ पर डैश नहीं देना, ठीक है। अब देखते हैं इस प्रोग्राम को चला के। तो अब ये हमसे वैल्यू मांग रहा है, तो मैंने दे दिया जैसे 2, दूसरा नंबर दे दिया 5, तीसरा नंबर दे दिया 1। तो इसने बताया कि b इज़ ग्रेटर। तो अब देखते हैं कैसे ये प्रोग्राम चल रहा है, फिर से हम देखते हैं, समझते हैं। अब मैंने क्या दिया था 2, 5 और 1। तो अब चेक करते हैं क्या 2 बड़ा है 5 से। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 1 है। तो क्या 2 बड़ा है 5 से? और क्या 2 बड़ा है? तो नहीं, बड़ा तो नहीं है। और क्या 2 बड़ा है 1 से? तो यहाँ पर तो हमारी कंडीशन ठीक हुई, 2 बड़ा है 1 से, लेकिन हमारी दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए थी, तो ये इफ़ वाले पार्ट में नहीं आएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या 5 बड़ा है 2 से? हाँ है बड़ा। क्या 5 बड़ा है 1 से? तो है बड़ा। तो इसने हमें एल्स इफ वाली कंडीशन को एग्जीक्यूट करा। अब मान लो अगर यहाँ पर हम लास्ट यहाँ पर हमारी होती 2, 5, 8, तो अब क्या होता? क्या 2 बड़ा है 5 से? नो, 2 नहीं है बड़ा 5 से। क्या 2 बड़ा है 8 से? तो ये वाली इफ़ वाली कंडीशन तो बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्या 5 बड़ा है 2 से? 5 तो बड़ा है 2 से। क्या 5 बड़ा है 8 से? यहाँ कंडीशन फॉल्स हो गई, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए थी, तो ये भी एल्स इफ वाली कंडीशन भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब बचा एल्स पार्ट, तो सी इज़ ग्रेटर आएगा क्योंकि हमारा लास्ट वाली वैल्यू बड़ी है, ठीक है। तो आई होप आपको इफ़ और एल्स इफ समझ में आ गया होगा। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।